शिमला से काफ़ी दूर एक छोटा सा गांव है जहां पहुंचने के लिए घने जंगल और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है। एक रात रोहन अपनी पुरानी बाइक से उस रास्ते से गुजर रहा था। रात के लगभग 12 बज रहे थे और कोहरा इतना गहरा था कि 2 कदम आगे का भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक बाइक की हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और वो ठंड से काँप रही थी। रोहन ने इंसानियत के नाते बाइक रोकी और पूछा, माँ जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कहीं छोड़ना है? औरत ने धीरे से सर उठाया। उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। उसने एक कपकपाती आवाज़ में कहा, बेटा, बस आगे मोड़ तक छोड़ दो। रोहन ने उसे पीछे बिठाया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, रोहन को अजीब सा महसूस होने लगा। मौसम ठंडा था पर रोहन को अपने पीछे से ऐसी ठंडक महसूस हो रही थी जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा बैठा हो। बाइक चलाते वक्त उसे महसूस हुआ कि पीछे का वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बाइक का इंजन जोर लगाने लगा था। रोहन ने बात करने की कोशिश की, माँ जी, आपका घर कहाँ है? पर कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने घबराकर साइड मिरर में देखा। मिरर में पीछे की सीट खाली थी और उसकी रूह कांप गई। उसने सोचा शायद वो कहीं गिर गई है। उसने तुरंत बाइक रोकी और पीछे देखा। पीछे सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसने अपना सर झुका रखा था। रोहन ने डरते हुए पूछा, माँ जी, आप ठीक हैं? औरत ने धीरे से अपना सर उठाया और हंसने लगी। जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो रोहन की चीख निकल गई। उस औरत की आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे और उसमें से खून बह रहा था। उसने अपने लंबे नाखून वाले हाथ से रोहन का गला दबाया और कहा, पिछली बार जब मैं यहाँ लिफ्ट मांग रही थी तो किसी ने गाड़ी नहीं रोकी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तूने रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगली सुबह वहाँ से निकलने वाले लोगों ने देखा कि रोहन की बाइक सड़क के किनारे गिरी हुई थी। रोहन वहाँ नहीं था, लेकिन बाइक की पिछली सीट पर खून से सने पंजे के निशान छपे हुए थे। आज भी लोग कहते हैं कि उस सुनसान रास्ते पर अगर कोई रात को अकेला निकलता है तो वो औरत आज भी लिफ्ट मांगती है।